हालेलुया। हालेलुया। कितना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया दिन है। खुदा की योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो, खुदा का वचन को सुनाया जाए, इसलिए खुदा हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। हम लोग इतना दूर से यहाँ के लिए मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जिस प्रार्थना में जो भी मुझसे भूल हुई उसके लिए मुझे क्षमा करें। मेरी प्रार्थना को सुनिए। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आवाज चेक कर लीजिए, आवाज चेक आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए अभी समय है गवाही का। कोई किसी का अगर खुदा की शक्ति गवाही का अपना गवाही प्रेज द लॉर्ड। सुंदर समय, सुंदर दिन के लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। खुदा ने हमारे जीवन में फिर से सुंदर समय, सुंदर दिन दिया। हमारी गवाही कल की ये है कि मैं 1 बजे के करीब में अपने बच्चे को लेने स्कूल के लिए जा रही थी और रास्ते में हम लोग सही तरीके से जा रहे थे और जैसे हम लोग टर्न हुए वैसे ही एक बाइक वाला आया और इतनी तेज गाड़ी को मारा कि मतलब हम लोग तो बहुत दूर गिरे, लेकिन हम लोग को एक खरोच तक नहीं आई। लेकिन गाड़ी का आगे का पूरा जो होता है वो बिल्कुल डैमेज हो गया और हम लोग को एक खरोच तक की नहीं आई। इसके लिए खुदा का बहुत धन्यवाद देते हैं। और गाड़ी के लिए भी हम लोग बहुत परेशान थे। ये गुस्सा करने लगे कि हटाओ, गाड़ी अब खराब हो गई, ये देखने लायक नहीं है, इसको मैं बेच दूंगा, ये ऐसे हो गई। लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। गाड़ी खुदा की योजना थी, गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी लेकिन वो बन नहीं पा रहा था। मैंने बोला कि खुदा की योजना है कि गाड़ी को आप और अच्छे तरीके से सही कराओ और आज ये गए, गाड़ी को अच्छे तरीके से, मेरी गाड़ी जैसे पहले थी वैसे और ज्यादा अच्छी हो गई है। इसके लिए मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ।
प्रेज़ द लॉर्ड बोलो। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। खड़े होकर बताइए कि मेरे एग्जाम सारे अच्छे गए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा। अच्छे गए। स्पेस में देखिए, सामने देखिए। एग्जाम अच्छे गए। यीशु ने मुझको एग्जाम में पास कराया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए खुदा का धन्यवाद देते हैं। मुझे पढ़ाई में तेज कराया। थैंक यू। प्रेज़ द प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड। आइए अभी वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया और बहुत तायत का समय दिया और हमें सिखाता है, चलाता है। कौन है? Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हमें और आपको ये समय दिया, ये दिन दिया कि हम बहुत तायत से पिता के पवित्र वचन को सुने, समझे, उस पर चले। क्योंकि हम देखते हैं कि दिन भर में हमारे जीवन में बहुत से काम उतार और चढ़ाव के द्वारा होते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो खुदा हमें बहुत तायत से संभालता है, हमारे हर एक कामों को बहुत तायत से पूरा करता और हमें समझ और बुद्धि देता है कि हमें किस रीति से पिता के पवित्र वचन में चलना है, कैसे उसके वचन में स्थिर रहना है, कैसे उसके पवित्र वचन में बढ़ना है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि हम सब पिता की ओर से एक पिता की रचना है और जिसने हमें बनाया है वो चाहता है कि तुम मेरे बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता पूर्वक बने रहो। आमीन। तो इसके लिए ये अवश्य है कि हम अपने पिता खुदावन यीशु मसीह पे भरोसा रखें। खुदा ने बीते समय भाई को और इनकी पत्नी को बचाया सच है। आमीन। और कोई ज्यादा घटी होने ना दी। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक बातें हमें हर एक दृश्य को दर्शाती हैं। हम अपने जीवन में बहुत तायत से चलते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में खुदा को वो स्थान नहीं दे पाते जो खुदा को देना चाहिए। खुदा का स्थान प्रथम स्थान होता है, अर्थात वो तुम्हारे सारे कामों में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन के समय में अपने आप को प्रथम स्थान में देखना चाहता है। हमें से अपने आप से हर एक जना पूछे कि हम खुदा को क्या दे सकते हैं। हम अपने हृदय पर हाथ रख के अपने खुदावन के सम्मुख खड़े होके पूछें, ऐसा क्या चीज है जो हम खुदा को दे सकते हैं। तो पाते हैं कि खुदा के पास सब कुछ है, उसे किसी भली वस्तु की घटी नहीं है, सब कुछ तो उसका ही है। लेकिन वो केवल एक चीज चाहता है कि तुम अपने जीवन भर मेरे वचन को प्रथम स्थान दो। आमीन। और अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो कितनी बार हम अपने कामों को, अपने शरीर को, अपने शरीर के आराम को, अपने जीवन की दिनचर्या को, अपने लोगों के सारे कामों को
खुदा के कितने बार आगे रख देते हैं और खुदा के वचन को पीछे कर देते हैं। कैसे हम खुदा को प्रथम स्थान देंगे? आप में से कोई एक मुझे बताए कि खुदा को हम प्रथम स्थान कैसे देंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा को हम प्रथम स्थान कैसे देंगे? आप अपने जीवन में सबसे अच्छी वस्तु चाहते हैं कि सबसे बुरी? सबसे अच्छी। आप अपने बच्चों को सबसे अच्छी वस्तु देना चाहते हैं कि सबसे बुरी? सबसे अच्छी। तो ठीक इसी रीति से पिता भी आपको सबसे उत्तम वस्तु देना चाहता है। पिता भी आपको सबसे उत्तम फल देना चाहता है। उसके खत्तों में किसी भी उत्तम फल की घटी नहीं है। तो क्या कारण है कि हमारे जीवन में बहुत से फल रुक जाते और बहुत सी चीजें, बहुत सी प्रार्थनाएं हमारी पूरी नहीं होती? क्योंकि खुदा ने अपने वचन में कहा, जिस तरह से बोले, जिस तरह से तुमने मनुष्य के सामने मुझे पहचाना, वैसे ही मैं भी अपने पिता के सामने तुम्हें पहचान लूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्यों के बीच में रहते हुए बहुत से काम होते हैं जो हम अपने जीवन में करते हैं, लेकिन जब हम मनुष्यों के बीच में रहते हुए अपने खुदा के काम को पहले करते हैं तो खुदा को ये भाता है। आइए खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। और हम निकालेंगे यहिजकेल उसका 34वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। यहिजकेल 34:17। यहिजकेल 34:17 में हम पढ़ेंगे। कलाम में यूं लिखा है, यहिजकेल उसका 34वां अध्याय और 34। यहिजकेल उसका 34वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में खुदा ने अपने वचन में यूं फरमाया है, हे मेरे झुंड, तुम में से खुदा यूं कहता है, देखो मैं भेड़ के बीच और मेरों और बकरों के बीच न्याय करता हूँ। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। अब सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने कुछ सुना? उसने क्या कहा? आप बहुत ध्यान से देखें। खुदा एक बड़ी भीड़ को नहीं, एक छोटे झुंड की ओर इशारा कर रहा है। आप क्या चाहते हैं कि आपके स्वागत में, आपकी बातों को सुनने के लिए एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो ना? हर एक मनुष्य क्या चाहता है कि बहुत तेरे लोग उसे पसंद करें, सब जने उसको आदर दें। क्यों भाई बहू? मनुष्य क्या चाहता है कि हर एक जना उसको आदर दे, तो बहुत बड़ी भीड़ उसका स्वागत करे। हैं? क्यों बताइए? हाँ,
क्या चाहते हैं आप? ये बहुत बड़ा झुंड आपकी, एक बहुत बड़ी भीड़ आपकी का स्वागत करे, आपको आदर दे, आप अपने जीवन में यानी बहुत बड़ी भीड़ को पसंद करते हैं कि नहीं? लेकिन खुदा क्या कह रहा है? यहेजकेल 34:17 में, हे मेरे झुंड, झुंड कितना बड़ा होता है बताइए? बहुत बड़ा होता है। जो बड़ा होता है उसे तो लोग भीड़ कहते हैं। झुंड क्या होता है? आप देखिए, झुंड में खड़े होके लोग बात करते हैं। झुंड का मतलब 10-15 लोग, बहुत ज्यादा 20 लोग खड़े हो गए, एक झुंड, उसको कहते हैं झुंड। और भीड़ को क्या कहते हैं? बहुत बड़ा समूह, जहां बहुत लोग हों, हजारों लोग हों। तो खुदा किसको दर्शा रहा है? संकेत किसको कर रहा है खुदा? है झुंड को। झुंड, छोटा झुंड। खुदा संकेत कर रहा है झुंड की ओर। अच्छा, खुदा झुंड की ओर संकेत क्यों कर रहा है? पढ़े। और हे मेरे झुंड, और हे मेरे झुंड, तुमसे खुदा यहोवा यूं कहता है, तुमसे, सबसे नहीं, तुमसे। क्यों तुमसे कह रहा है? और ये झुंड से क्यों कह रहा है? क्योंकि झुंड में पिता के वचन को आदर मिलता है, और बहुत बड़ी भीड़ जो होती है वो बहुत तेरे लोग खुदा के वचन को सुनते हैं और तेरे लोग खुदा के वचन को नहीं सुनते। अब आप बताइए, खुदा के वचन को सुनना कितना अच्छा है, बहुत अच्छा, लेकिन उसके वचन को सुन के मानना वो अच्छा है। बहुत अधिक अच्छा है। क्योंकि खुदावन इसीलिए इस पृथ्वी पर आया कि तुम मेरे वचन को जो सुनते हो उसे सुनकर उस पर चलने वाले बनो। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यहेजकेल उसका 34वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में, हे मेरे झुंड, तुमसे खुदा यहोवा यूं कहता है, तुमसे खुदा यहोवा यूं कहता है, देखो मैं भेड़ के बीच और भेड़ों और बकरियों के बीच न्याय करता हूँ। कितना बारीक न्याय है उसका, कितना ज्यादा डीपली न्याय कर रहा है। भेड़ भेड़ और मेरों मेरों और बकरों बकरों के बीच में। अब आप बताइए, जिस तरह से हमारा आपका चाल चलन है, उस हिसाब से क्या हम अपने पिता की दया की दृष्टि हमारे ऊपर रहेगी? क्योंकि वो न्याय तो भेड़ भेड़, मेरों मेरों और बकरों बकरों के बीच में कर रहा है। सोचिए हमें और आपको खुदा के वचन में कितना पवित्र होना है। सोचिए हमें और आपको खुदा के वचन में कितना ज्यादा अपने आप को शुद्ध करना है। सोचिए हमें और आपको अपने जीवन में खुदा को कौन से स्थान पे रखना है, क्योंकि न्याय बहुत खतरनाक है। वो कह रहा है कि प्रार्थना करो, बोलो प्रार्थना करो कि तुम न्याय में ना दिए जाओ, न्याय में ना दिए जाओ, क्योंकि न्याय जो हो रहा है वो भेड़ भेड़, मेरों मेरों और बकरों बकरों के बीच में हो रहा है। अभी तक हमने सुना कि खुदा की भेड़ें खुदा का शब्द पहचानती हैं। अभी तक हमने क्या सुना था कि भेड़ें अपनी चरवाहे का शब्द पहचानती हैं, और हम लोग सब भेड़ हैं खुदा की। नहीं, अगर हम लोग भेड़ हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें खुदा के वचन को पहचानना, समझना और उस पर चलना चाहिए। लेकिन हम ना पहचानते हैं, ना समझते हैं और ना चलते हैं। आप बताइए भैया, भेड़ का स्वभाव क्या होता है?
बहू बताओ, जब चरवाहा बुलाता है तो भेड़ें क्या करती हैं? अपने झुंड में चलने लगती हैं और उसके शब्द के अनुसार, उस शब्द की आवाज के अनुसार चलने लगती हैं। बताइए, आपने देखा होगा चरवाहा दूर से एक आवाज देगा और भेड़ें क्या करती हैं? शब्द को पहचानते हुए, उस ध्वनि को अपने कानों में सुनते हुए उसके पीछे हो लेते हैं। और भेड़ों को क्या कहा जाता है? झुंड। क्योंकि भेड़ें हमेशा झुंड में चलती है। आमीन है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या हम अपने पिता के वचन को सुनकर, पहचान कर उस पर चलते हैं? क्योंकि न्याय तो भेड़ भेड़ और मेढ़ों मेढ़ों और बकरों बकरों के बीच में होगा, और इस न्याय को जो होना है, क्या इस न्याय को अपने जीवन में हम लेने के लिए तैयार हैं? बताइए बताइए, क्या हम इस न्याय को अपने जीवन में लेने के लिए तैयार हैं? बताइए भाई, बताइए। देखिए, एक ध्वनि आई, एक वाणी आई। देखिए, सुनिए, आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। Bless the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हम निकालें उत्पत्ति उत्पत्ति 22:2। उत्पत्ति 22:2। भेड़ क्या करती है भैया? भेड़ क्या करती है भाई? भेड़ क्या करती है? भेड़ जैसे ही शब्द को सुनती है उसके पीछे। शब्द क्या है? और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा, अर्थात शब्द वचन है। आज हम लोग वचन को क्यों नहीं सुनते हैं? आज हम लोग वचन जो सुनाई देता है उस पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? उस पर चलते क्यों नहीं है? क्योंकि हम भेड़ नहीं है। अगर भेड़ होते तो चलते। देखिए, कलाम में लिखा, उत्पत्ति 22:2 में, उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र को, जिससे तू प्रेम रखता है। अरे आपको मालूम है उससे वो बहुत प्रेम रखता है। कौन? अब्राहम। किससे? इसहाक से। अब ये बात कौन कह रहा? उसने कहा। किसने कहा? खुदा ने। अब अब्राहम के पास क्या आया? उत्पत्ति 22 पहली आयत पढ़ें।
इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, खुदा ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की। क्या आया? जब कहा जाता है तो क्या आता है? तो अब्राहम कहता कि भैया मैंने सुना ही नहीं। इधर देखिए, भैया हमने सुना ही नहीं। अब्राहम कहता नहीं भैया आपने किसी और से कहा, हमने सुना ही नहीं। जाओ। अब्राहम के पास क्या आया? शब्द आया ना। अब्राहम के पास शब्द आया, तो अब्राहम ने शब्द को सुना और खुदा ने कहा जिससे तू अधिक प्रेम करता है, अर्थात अपने एक लौते पुत्र। दूसरी आयत क्या लिखी? उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अब आप बताइए, ये बहुत सरल शब्द था कि कठिन? कितना कठिन था? हैं? अरे थोड़ा सा था, चाहे देखिए थोड़ा सा कठिन था। कितना कठिन था? कितना? बताइए कितना? आज खुदा के पवित्र वचन को सुनकर तो मानते नहीं है हम लोग। और ये अब्राहम के बेटे की बात आ गई कि जिस पहाड़ की चोटी पर मैं कहूं वहां तो उसको बलि करना। ये शब्द है, लेकिन अब्राहम भेड़ के समान, एक अच्छे दास के समान उस शब्द को सुनकर मोरिया नामक देश में चला कि नहीं चला? अब्राहम चला। क्यों ब्रदर? तो भाई चला कि नहीं चला? नहीं चला। नहीं, कहने लगा खुदा हमको सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या कह रहे हैं? अरे वो मीटिंग में बैठे थे, वो तो बोलते रहते हैं। क्या? हाँ देखिए, अरे वो तो मीटिंग में बैठे थे, वो तो बोलते रहते हैं। उनका काम है बोलना, बस तुम सुनो। क्या? उनका काम है बोलना, बस तुम सुनो। अब्राहम ने भी ये कह दिया होगा ना, अरे खुदा तो बोलता ही रहता है ऊपर से बैठे बैठे। क्या करा अब्राहम ने? जब शब्द को सुना तो अब्राहम मोरिया नामक देश, है ना, क्या लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मोरिया नामक देश चला। क्यों चला? मोरिया नामक देश? अरे तो खुदा है कौन? दिखाई दे रहा? खुदा? कहीं नहीं दिखाई दे रहा। खुदा एक शब्द है। जब आपके घर में मीटिंग होती है, जब आपके घर में वचन आता है, तो जो वचन आता है, जो कहा जाता है, उसको फॉलो करना खुदा है, ना कि धूप बत्ती अगरबत्ती आलू में दबा के और बकरी खाए गन्ना के वो हो जाते, क्या कौन सा गेंदे का फूल। ये खुदा नहीं है। खुदा है वो शब्द जो तुम आज सुन रहे हो। अब खुदा मैं थोड़ी ना हूं, मैं तो एक दास हूं, दास कराने के योग्य भी नहीं, लेकिन हाँ मेरे अंदर से एक ध्वनि आ रही है, एक वाणी आ रही है, एक शब्द आ रहा है। वो शब्द मेरा नहीं बल्कि खुदा का है। ठीक इसी तरीके से इस शब्द को जो सुनता और उसके वचन में चलता, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों साफ लिखा है वचन में। क्या लिखा है? साफ लिखा है। यहेजकेल 33 और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड नहीं, यहेजकेल 33 34 नहीं, यहेजकेल 33 और उसकी 32वीं आयत में लिखा है, यहेजकेल और तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाले और अच्छे बजाने वाले का
साथ ठहरा है, है। क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं, हाँ, परंतु उन पर चलते नहीं। देखिए देखिए वचन में ये बात लिखी है, तू एक अच्छा बजाने वाला, अच्छा गाने वाला है, उनकी दृष्टि में कैसा, क्या, क्यों भाई रहेंगे, उनकी दृष्टि में कैसा ठहरा है? एक अच्छा बजाने वाला, एक अच्छा गाने वाला, अच्छा बोलने वाला। भैया वचन, हाँ भैया हाँ। लोग क्या कहते हैं, अरे भैया सच में जो वचन बोलते भैया सच में भला कड़वा है लेकिन सच में सच्चा है। अब बोलते कि नहीं बोलते? तू उनकी दृष्टि में अच्छा बजाने, अच्छा गाने, अच्छा बोलने वाला, लेकिन जो तू बोलता है उस पर वो क्या चलते नहीं। क्यों? वो ये लिखा है ना बाइबल में? नहीं लिखा कि हमारी वाली में लिखा, तुम्हारी वाली में नहीं लिखा? ऐसा भी हो सकता है कि भैया ये जो बात बोलते हैं वो बात तो भैया ये सच में ऐसा हो रहा है, लेकिन ये बात अपनी बाइबल में लगता बना के लाए। सब बाइबल में लिखा है ये? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे लिख सकते हैं? जो हम करते हैं वो कैसे लिखा होगा? वही तो लिखा है। इसलिए खुदा ने जब शैतान आया खुदा के पास तो खुदा ने कहा शैतान से लिखा है, क्या लिखा है? तुम्हारा जो सोच है, जो विचार है, वो वचन में लिखा है। एक अब्राहम है जिसके पास एक वाणी आई कि तू जिस पुत्र से सबसे अधिक प्रेम करता है उसे मौर्या नामक देश की ओर लेके जा, मैं तुझे बताऊंगा एक ऊंची चोटी पर उसको बलि चढ़ाना है। एक शब्द आया और उस शब्द के अकॉर्डिंग अब्राहम चला, अर्थात मौर्या नामक देश। जब हमारे पास शब्द आता है, अर्थात जब हमारे घरों में मीटिंग होती है, अर्थात जब हम वचन को सुनते हैं, तो क्या हम उसको फॉलो करते हैं कि हम केवल शब्द को सुनकर, वचन को सुनकर बंद करके अदरक वाली चाय बना के और वो कौन वाली मक्के वाली दाल मुड़ खा के डकार लेके कहते हैं अब कहीं नहीं जाएंगे, अब आराम करेंगे? क्या क्या आप कहीं नहीं जाएंगे, आराम करेंगे। हाँ, आराम करो, कहीं ना जाओ, मक्के वाली दाल मुड़ खाओ, अदरक वाली चाय पियो, लेकिन अभी कुछ तुमने वचन भी तो सुना था, उसका क्या? अरे वो तो सुनते हैं, तो रोज सुनते हैं। क्या? वो तो रोज सुनते हैं। देखा हमें आपने देखा, उसने अपने झुंड से कहा मैं भीड़ भीड़, मेड़ों मेड़ों और बकरों बकरों के बीच में न्याय करूंगा। न्याय किस बात का होगा बताइए भाई डेनियल भाई, न्याय किस बात का होगा? भीड़ भीड़, मेड़ों मेड़ों और बकरों बकरों के बीच में न्याय करूंगा। किस बात का न्याय करेगा? न्याय केवल एक ही बात का होगा, अर्थात वो ये कि जो वचन तुमने सुना, तुमने उसके अनुसार कितना करने में चौकसी करी, कितना परसेंट जो धन है उस धन का कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? ब्याज बताओ। लोग धन की कॉस्ट नहीं पूछते, कितना है, 5 लाख 10 लाख। लोग कहते भैया हमें इंटरेस्ट कितना है मिलेगा। बस यही चीज खुदा के वचन में न्याय है। वो न्याय तुम्हारे शरीर के कामों का नहीं करेगा, क्योंकि शरीर के कामों का न्याय तो पृथ्वी पर ही खुदा कर रहा है। अर्थात पिता हमें बहुत तायत से उत्तम चीजों से नवाज रहा है। न्याय होगा उसके उस पवित्र वचन का जो इस पृथ्वी पर तुम्हारे और मेरे बीच में आया, और जिसे हमने और आपने कितना ग्रहण करा और कितना बाहर फेंक दिया। अर्थात जितना हमने ग्रहण किया उसमें हमें कितना प्रतिफल मिला, और जो हमने बाहर फेंका वो हमने क्यों बाहर फेंका, इस बात का न्याय।
अब आप बताइए, न्याय किसके अनुसार होता है? लिखे हुए के अनुसार। जब भी कोई मनुष्य, बहुत ध्यान से देखिए, जब भी कोई मनुष्य कोई अपराध करता है तो उस अपराध की एक सजा लिखी होती है और उस सजा का नंबर होता है और उस नंबर के अकॉर्डिंग उस पर वो धारा लगती है। आपने देखा? तो ठीक इसी तरीके से हम और आप वचन के विरोध में जितना ज्यादा चलते हैं, किताब में लिखे हुए वचन को खोल के पढ़ा जाएगा और कहा जाएगा कि तुम्हारे पास ये वचन आया और तुमने इसे ना माना, इस बात पर मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। अब आप बताइए। तो एक भला चरवाहा जानता है कि किस बात पर न्याय होगा, इसलिए वो मनुष्यों के बीच में अधिक से अधिक प्रयत्न करता है कि लोग खुदा के लिखे हुए वचन पर ईमान लाएं। आप एक मसीही को देख लें, एक अच्छे चरवाहा को देख लें, जो चरवाहा खुदा की ओर से बोलता है, वो अपने जीवन में केवल एक चीज के लिए यत्न करता है और वो यत्न ये होता है कि लोग खुदा का ज्ञान, लोग खुदा की समझ रखें, ताकि वे जो जाने अनजाने में अपराध कर रहे हैं खुदा के विरोध में, वो ना करें। भाई हम मीटिंग करने लोगों के घरों में क्यों निकले हैं? वो गोंद का लड्डू अच्छा लगता है ना, वो बना के वो खिलाते हैं, या मीटिंग के बाद वो लिमका पिलाते हैं। इसलिए हम लोग मीटिंग करने लोगों के घरों में क्यों जा रहे हैं? क्यों बहू? बताओ बहू। हम लोग घर घर जाके लोगों के घरों में जा जाके प्रतिदिन मीटिंग क्यों कर रहे हैं? बताओ बहू। चाय पीने के लिए, दाल मुठ खाने के लिए, ब्रिटानिया 50-50 खाने के लिए, फिर खुदा के वचन को बताने के लिए। अरे तो काहे बताने के लिए खुदा का वचन? ताकि हम उस पे चले। नहीं, काहे चले? का बता के क्या मिलेगा? चल के क्या मिलेगा? बताएं इसलिए कि वो खुदा के वचन की समझ रखें, ताकि जब उनके सामने वे बातें आए तो उनका इनकार करें। वैसे कि नहीं भाई, हम लोगों के घरों में वचन बताने जा रहे हैं तो लोग वचन को सुन रहे हैं। बहुत तेरे लोग प्रार्थना को रोज सुनते हैं। ये वचन रोज क्यों बोल रहे हैं? हम ये रोज वचन हम प्रचार क्यों कर रहे हैं? ताकि सब जने वचन का ज्ञान और समझ रखें, अर्थात लोग वचन को जाने। वचन में लिखा कि और अनंत जीवन ये कि एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना। भाई जब कोई जना हमें बाइबल से पढ़ाएगा, जब कोई जना आके हमें बाइबल की बातें बताएगा, जब कोई जना रोज प्रतिदिन की मीटिंग करके बाइबल की महासभा से हमें बताएगा, सिखाएगा खुदा का आत्मा, तो हम उसको रोज सुन सुनकर अपने कामों से फिरेंगे और हम उसे ग्रहण करेंगे। और जितना ज्यादा ग्रहण करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए न्याय के दिन में दया की जाएगी। आमीन। लेकिन अगर हम सुनकर, समझकर, अपने कानों को झाड़ कर चले तो उतना ज्यादा उस दिन हमारे लिए क्रोध पर आएगा। क्यों? आखिर वो अपने झुंड को ये बात बता रहा है कि मैं भेड़ भेड़, मेढ़ों मेढ़ों और बकरों बकरों के बीच में न्याय करूंगा। अभी तक हमने सुना था भैया हम तो प्रभु की भेड़ हैं, भैया प्रभु की भेड़ें तो प्रभु का शब्द सुनती हैं। अरे हमने अपनी तक ये समझा था कि वह भेड़ होना बहुत है, लेकिन प्रभु तो कह रहा भेड़ भेड़ का है बीच में न्याय। खतरनाक हिसाब किताब। क्या? अब आप बताइए, एक अच्छा चरवाहा क्या चाहता है? एक आयत पढ़े। यहेजकेल 34
एक अच्छा चरवाहा क्या चाहेगा और चरवाहा पिता क्यों ठहराता है? ये HQ 34:23 में लिखा, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। नहीं 34:23। मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा। अरे क्या? उन पर एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा। अरे कौन ठहराएगा? खुदा। क्या लिखा, क्या पढ़े? और मैं उन पर कौन? खुदा। अरे नहीं, बगल का वो जनरल मर्चेंट वाला। अरे और क्या, खुदा तो बगल का जनरल मर्चेंट वाला बताएगा कि कौन तुम्हारे घर पास्टर आएगा। आपको एकदम से बता दिया जाता है कि अब आपकी पेरिस प्रिस्ट्री है, ना हम उनको कभी देखे ना कभी जाने। अभी अभी जुम्मे वो आए, हमारे पेरिस प्रिस्ट बन गए, और बनने के बाद कभी हमारे घर आए नहीं। आए कभी घर? क्या तुम बहुत दूर रहते हो? पहले आते, पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे। समझो, अब चरवाहा जो है उसको कौन ठहराएगा? मैं, अर्थात खुदा। खुदा। अब आप बताइए, आप सब मेरी तरफ देखिए, अगर खुदा को ठहराना है हमारे लिए तो हीरे का एक बोरा ठहरा दे, चेहरा देखो, मेहनत करनी ना पड़े। अरे अगर खुदा को ठहराना है तो हमारे लिए एक बढ़िया आलीशान घर ठहरा दे। अरे खुदा को ठहराना है तो हमारी लंबी आयु ठहरा दे। अगर खुदा को ठहराना है तो हमारे सारे रोगों को दूर करके हमें बहुत बड़ा चंगा कर दे। खुदा ठहरा रहा है चरवाहे को। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आज ईसाइयों में कोई जना चरवाहे को जानता ही नहीं, कोई नहीं जानता चरवाहे को। न चरवाहा ईसाई उनका घर जानता, न वो उस आते चरवाहे को जानते। चरवाहा तो वो है ना जो खुदा के वचन को बताए, और खुदा का वचन आपको रोज सुनाए। भाई आप अपने बच्चे के टिफिन को रोज देते हैं कि नहीं देते हैं? कॉपी किताब लेके भेज दिया करिए। क्यों बेटा जूही? जब विल्फ्रेड जाता है पढ़ने तो इसके कॉपी किताब तो रखी है, पेंसिल बॉक्स भी रखा, बैग भी रखा, भेज दो। टिफिन बॉक्स क्यों रखती है? भूखा ना रहे। तो इसी तरीके से जब तुम टिफिन बॉक्स रखती हो तो वैसे ही पिता का वचन भी रोज हमें मिलना चाहिए कि हम भूखे ना रहें। यही तो चरवाहे का एक काम है। चरवाहे का काम क्या है बताइए? चरवाहे का काम है अपनी भेड़ों को चराना। एक काम करा करो, विल्फ्रेड को रविवार, कौन सा बार? रविवार। हाँ, विल्फ्रेड को रविवार वाले दिन खाना दे दिया करो, और फिर अगले रविवार क्या? अगले रविवार खाना दो। क्या होगा इनका? समझो, रोज भोजन चाहिए। एक चरवाहा में हम रोज मीटिंग क्यों कर रहे हैं? हम रोज मीटिंग क्यों कर रहे हैं बताओ? हमें मालूम है कि हमें रोज टिफिन रखना है, और हम अपने बच्चों के लिए रोज टिफिन का इंतजाम करते हैं। कुछ नहीं होगा लेकिन टिफिन में कुछ ना कुछ तो जरूर रखेंगे। तो यही है खुदा का आत्मा, और खुदा इसीलिए चरवाहा ठहराता है कि तुम्हारा बच्चा भूखा ना रहे, मेरा बच्चा भूखा ना रहे। भाई मेरे बच्चे को 10 जोड़ी कपड़े मिले या ना मिले, मेरे बच्चे को खिलौने मिले ना मिले, लेकिन मेरे बच्चे को भोजन जरूर मिलना चाहिए। हमें नहीं, नहीं हमें नहीं। पिता ने हमारे लिए हीरे का गट्ठा क्यों नहीं रखा? हमारे लिए ये सारी चीजों को रखा क्यों नहीं? पिता ने हमारे लिए एक चरवाहा क्यों नियुक्त किया?
ताकि वो प्रतिदिन का भोजन अपने भेड़ों को दे जो उसकी भेड़ है। आप समझिए वचन को, अगर अभी नहीं समझते तो कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि वचन को समझना अवश्य है। आप जितना परिश्रम कर लें, आप जितना ऊंचाई पे पहुंच जाएं, लेकिन सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि हमारा हर एक चीज को प्राप्त करना पिता के बिना, पिता की आज्ञाओं के बिना व्यर्थ है। लेकिन अगर हमने बहुत कम बटोरा है, तो पिता का आत्मा अगर हमारे साथ है तो कोई उसे कम नहीं कह सकता, क्योंकि पिता ने अपने वचन में कहा, जिसने बहुत अधिक बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम भी ना निकला। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें हमेशा एक बात याद रखनी है कि एक चरवाहा जिसको खुदा ने नियुक्त करा, उसका सबसे बड़ा चिन्ह ये होता है कि वो प्रभु के भोज को प्रतिदिन हमें देगा। वो टाई लगाना और मिस्टर गोम्स की दाढ़ी बनाना भूल जाएगा। क्या? टाई लगाना, हाँ, और मिस्टर गोम्स की दाढ़ी बनाना भूल जाएगा, लेकिन भोजन देना नहीं भूलेगा। हमेशा याद रखो, वो भोजन के लिए परिश्रम करेगा, और तब वो भोजन जो पिता उसे देगा, वो अपनी भेड़ों को जो पिता के द्वारा उसके पास नियुक्त की गई हैं उन्हें देगा। और यही बात यीशु मसीह ने करी कि देखो, मैंने दुष्ट को छोड़ और किसी को ना खोया। हमेशा याद रखो, एक भला चरवाहा हमेशा पिता के वचन के अनुसार आपको वचन की समझ और ज्ञान देने के लिए सदा तत्पर रहेगा। और जिसने उस चरवाहे को पहचान लिया, उसका कल्याण हो गया। आज हम सब कुछ पहचान लेते हैं, लेकिन हम चरवाहे को पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें चरवाहे की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता है? क्योंकि आत्मा मरी हुई है, शरीर का भोजन मिल रहा है, बस खाए रहो। अभी देखो, शरीर को गर्मी लगे तुरंत एसी चलेगा। क्या? थोड़ा सा एहसास हो, क्या एहसास होगा, और एसी का बटन दब जाएगा। तो शरीर के लिए कितना ज्यादा हम तत्पर हैं और तैयार हैं, लेकिन जितना ज्यादा हम शरीर के लिए तत्पर और तैयार हैं, उससे कई अधिक हम शरीर आत्मा के लिए मरे। कभी भी आत्मा में भोजन जो मिलता है, उसको सुनने के लिए हमें परिश्रम करा ही नहीं। क्या? अभी बहू कहे एल्फ्रेड से कि देखो आटा खत्म हो गया, तो एल्फ्रेड तुरंत जिस भी हालत में होंगे कच्छा पहन के जाएंगे और आटे की बोरी लेकर तरह से आ जाएंगे। क्यों तरह से? एक भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मालूम है भोजन मिलना है। लेकिन अगर यही काम वचन को सुनने के लिए कहीं जाना हो कि वहां भैया मीटिंग हो रही है, वहां जाना चाहिए, अरे छोड़ो, ये तो थक गया आज। देखिए, जो जैसा ग्रहण करता है वो वैसा चलता है। तुम जितना अधिक ग्रहण करोगे पिता के वचन को, उतना ज्यादा पिता के वचन में परिश्रम करोगे, और तुम जितना ज्यादा कम पिता के वचन को ग्रहण करोगे, मानोगे नहीं मानोगे, उतना अधिक तुम्हारा चलना पता चल जाएगा। आमीन। हमारे और आपका केवल एक लक्ष्य होना चाहिए कि जब खुदा भीड़ भीड़ और मेव मेव और बकरों बकरों के बीच में न्याय करे, तो खुदा इतनी दया करना कि मैं न्याय में न दिया जाऊं, क्योंकि बहुत खतरनाक समय होता है।
एक मनुष्य जब न्याय करता है तो वो कितनी बातों को सोच के न्याय करता है। तो सोचो जब खुदा न्याय करेगा तो हम उससे कैसे बच पाएंगे। मनुष्य तो हमारी बातें कई जानता नहीं है, वो तो दूर से बस जितनी लिखी पड़ी बातें उसको देख के न्याय कर देता है, लेकिन पिता तो हमारे मनों को जानता है। सोचो उसके न्याय में अगर हम दिए जाएंगे तो कैसे बच पाएंगे। क्या कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर ऐसा है कि जब खुदा न्याय करे तो वो बच जाए। इसीलिए जब पिता ने दृष्टि करी और पूरी पृथ्वी का नाश करना चाहा तो नूह को छोड़ और कोई धर्मी ना मिला। आपको मालूम है पृथ्वी में खरबों लोग थे, न्याय पे करने आ गया पिता, मारो सबको, क्या कोई नहीं बचा। कौन बचा? नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे, उसकी 3 बहू, उसका ही घराना बचा, बाकी सब के सब मारेगा। अरे ऐसा न्याय देखो, न्याय देखो पिता ने कैसा न्याय करा। वो कह रहा है मैं भेड़ भेड़ मेरो मेरो बकरो बकरो के बीच में न्याय करूंगा। अरे न्याय करेगा हमारा खुदा तो दयावान खुदा है, दया करने वाला खुदा है, विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है, करुणा निदान खुदा है, वो तो हमें क्षमा कर ही देगा। नहीं, अगर क्षमा करना होता तो उस समय नूह के समय में भी बहुत तेरों को क्षमा करता, लेकिन सबको मारा उसने। और फिर जब मिस्र की गुलामी से इजराइल को निकाला तो पूरे इजराइल को मार दिया। जब मिस्र की गुलामी से इजराइल को निकाला तो पूरे इजराइलियों को मार दिया। यहोशू और कालेब बैठे बचे, 20 लाख में से 2 जने। नहीं भैया, हमारा खुदा तो भैया वो सफेद कपड़े पहने रहता है, चिंता ना करो टूटेगा नहीं। अरे हमारा खुदा तो भैया वो सफेद कपड़े पहने रहता है, एक लाइट निकलती रहती है और उसका चेहरा तो ऐसा मासूम लगता है, ऐसा मासूम कि उसके चेहरे से लाली निकलती रहती, वो तो हमें क्षमा कर ही देगा। वो जो तस्वीर तुम देखते हो वो है दुष्ट की। क्या है? किसकी तस्वीर है? दुष्ट की। हाँ, ये क्या बोलना है। देखो देखो, अधिकतर कसाईयों के घर में, किसके घर में? कसाईयों के घर में एक तस्वीर लगी होगी, वो यूं करके यूं लाइट जल रही है, यूं रेड कलर की शॉल पड़ी है, देखो। हाँ, कसाईयों के घर में वो सब दुष्ट है। लोगों ने जाना ही नहीं कि यीशु मसीह है कैसा। हम लोग तो वचन से पढ़ के बता देते हैं कि देखो उसकी आंखें कैसी होंगी। पढ़ोगे? अरे नहीं, उसी तस्वीर पे विश्वास करो, अच्छी लगती ना, लाल कलर की शॉल, एक रोशनी। दुष्ट है वो, रख भी ना लेना घर में, पूरा नाश कर देगा घर पे। क्या बता रहे हैं? यस, तो यीशु मसीह कैसा दिखता देखो जरा, प्रकाशित दो आपकी। नहीं भैया, ये क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये बोल नहीं रहे, ये लिखा है। क्या लिखा है? हम तो भैया पढ़ा देते हैं क्या? एक आयत पढ़ाया हमको। Praise the Lord. Praise the Lord. देखो पढ़ो, लिखा कहाँ भी है? ऐसे कैसे लिखा हो? तो सफेद सफेद बने रहते, एकदम लाइट जलती रहती है इधर। क्या देखो, वो सफेद एकदम ज्योति लाइट, और अच्छी लगती है ना वो फोटो। लगा लो, लगाओ तुम फोटो। देखो क्या लिखा है, 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में देखो क्या लिखा है। 2 कुरिन्थियों, हाँ 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसकी 14वीं आयत।
लाइट पहले दिखा देंगे, जबरदस्ती की लाइट। अरे तुम्हें मालूम ही नहीं लाइट क्या है। देखो पढ़ो, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 14वीं आयत में क्या लिखा, एक बार रुक जाइएगा जब भाई को भी खोलने दीजिए। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 14वीं आयत। रोमियो की बात नहीं, तो यही है। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 14वीं आयत पढ़े। और यह कुछ अचंभे की बात बात नहीं, नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ऐसा ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप लाइट निकल दिखती रहती ना, ज्योतिर्मय शैतान। देखा कौन? शैतान। ज्योतिर्मय शैतान रूप धारण कर। भाई जब शैतान को घर में रखोगे तो शैतानियत होगी, बस है कि नहीं? हमेशा याद रखना कि फोटो में लाइट इतनी क्यों नजर आती रहती है। ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय रूप धारण, रूप बना के बैठा। तब प्रकाशित वाक्य में लिखा, उसका पहला अध्याय 12वीं आयत पढ़े, पहला अध्याय 12वीं आयत। और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था। क्या क्या कर रहा है ये बहू? ये क्या कर रहा है बहू? ये क्या कर रहा है? नहीं, अभी क्या पढ़ा भाई ने? और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था। क्या कर रहा है ये? बोल रहा तो बोल रहा है ये खुदा, और वो जो ज्योतिर्मय रूप धारण करके फोटो में लगा रहता है वो कभी बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, ये बोलेगा। देखो कितना अंतर, जमीन आसमान का अंतर आ गया। आप कोई भी फोटो ले लीजिए, कोई बड़ी मजा आती है उसमें एक ऑटोमेटिक ज्योति दिखा देगी। ज्योतिर्मय स्वर्गदूत शैतान खुद रूप धारण करता है। अच्छा, उसकी खासियत ये वो बोलेगा नहीं, उससे लाख कहो बोले, लोग लाख उसके फोटो पे गेंदे का फूल चुमाओ, वो नहीं बोलेगा। लेकिन यहां लिखा, तब मैंने उससे जो मुझसे बोल रहा था, ये है खुदा हमारा। एकदम अंतर, डिफरेंट अंतर, यही अंतर हो गया। बताओ, अब बताओ, अब मैं उसके आगे क्या बोलूं? तुम बताओ बहू, जितनी भी फोटो है, जितने भी स्वर्ग वो साथ लाइट देखती हो निकल रही, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की रूप रखता है शैतान। लेकिन बोलता नहीं, बात करता है, क्यों नहीं करता? बात करा करो। लेकिन खुदा बोलेगा, जो मुझसे बोल रहा था मैंने उसे देखने के लिए, क्या लिखा पढ़ो? और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, हाँ। और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवार देखी, और उन देवों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक वस्त्र पहने
और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। कहीं ये फोटो ऐसी बनी है छाती हो? छाती किसकी होती है? छाती किसकी होती है भाई? हैं? स्त्री के। हेलो, छाती पे सोने का पटुका। आपको मालूम है आदम के अंदर से उसने क्या निकाला? स्त्री को। उसके अंदर सब कुछ की रचना है। फोटो बना ही नहीं पाओगे। देखो टंगी हुई, देखो सब हाथ फैलाए, हाथ फैलाते रहेंगे। इन सबको वो सुलभ आशा, सुलभ क्या वो सो जाते हैं, शौचालय, शौचालय में फेंकेगा खुदा। इन सबको शौचालय में फेंकेगा। मलमूत्र होगा इसके ऊपर। क्या होगा? मैं सच्चाई बताता हूँ, एकदम सच्चाई। शुतुरमुर्ग इस पर मलमूत्र करेगा। हाथ देखो कैसे फैलाए, तहमत बांधे। वचन में लिखा उसके शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं था। वचन में लिखा एक वस्त्र नहीं, लेकिन इसमें देखो वस्त्र नहीं बना पाएगा रचने। देखो एक बात समझो, जो वचन है वो शब्द है। अब शब्द को तुम बना कैसे पाओगे? कौन बना पाएगा? शब्द को कोई बना पाएगा? अब हम लोग मंद बुद्धि हैं, मूर्ख हैं, वचन को सुनते हैं, मानते हैं नहीं। हमको एक आसरा चाहिए, नहीं 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 कुछ भी हो, ये भी है ये भी है, तो कहो ये भी है। यही तो शैतान है, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण। ये बोलेगा नहीं, देखो मैं इतना बोल दिया इसके लिए, इसने कुछ नहीं करा, एक भी शब्द सुनाई दिया इसके, ये बोलेगा नहीं। खुदा बोलता है, और देखो बोल रहा है, यही वचन है, बोल रहा है। देखो खुदा जो बोल रहा था, मैंने उसे देखने के लिए पीछे देखा, घूम कर मैंने सोने का 7 दीवारें देखी। मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। मनुष्य के पुत्र शरीर के एक पुरुष को देखा, एक पुरुष को देखा जो पांव तक वस्त्र पहने, जो पांव तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे, और छाती पर सोने का पटुका बांधे था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरण पाले के समान उज्जवल थे। अब बताइए, सर के बाल कहीं का कहीं पिक्चर में आपने देखा सफेद? सब काले। क्या लगा के रखे हैं? वो डाई। देख लो, हम तो सच्चाई दिखा रहे। देखो उसमें लिखा उसके सर के बाल ऊन के समान श्वेत सफेद थे। अब बताओ, फोटो बनाओ, बनाओ फोटो। भैया बता रहा है, मैंने देखा। भविष्यवक्ता कह रहा भैया, हेलो, भविष्यवक्ता कह रहा है। तुम फोटो बनाने वाले की बात मान ले रहे हो, जो मनुष्य जो बना के बेच रहा है 10 रुपए 20 रुपए में, लेकिन भविष्यवक्ता की बात का इनकार कर रहे हो। भविष्य कह रहा मैंने देखा, भविष्य मैंने कह रहा मैंने देखा, उसके बाद हींग के समान श्वेत। बनाओ फोटो, आगे बढ़ो। उसके पांव उत्तम आग की ज्वाला की समान थी। नहीं, आंखों में तो नूर रहता है एकदम, आंखें ऐसे लगती है प्रभु यीशु की। आंख से देखो कितनी अच्छी बनी है, नहीं? आग की ज्वाला आंखें। अब बताओ, अब ऐसी फोटो देखी ऐसी तुमने कभी? ऐसे ऐसा करो। नहीं देखिए ऐसी फोटो। आंखें आग की ज्वाला, आंखें देख लो कितनी, देखो 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 देखो। हमने जिंदा खुदा का को मुर्दों में बदल दिया। हमारा जिंदा खुदा है, लेकिन हमने अपने जिंदा खुदा को मुर्दों में बदल के रख दिया। देखो ये है। उसने कहा तुमने जीते जी मुझे मार दिया, तुम्हारे बाप दादाओं ने किया था और तुम भी यही करते हो।
और उसका चिन्ह ये है कि जिस भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे बाप दादाओं ने मारा था, तुम उन्हीं की कब्रों को पूछते हो। बड़ी मजा आती है। घोषित कर दिए गए हम पागल। क्या कोई बगल में नहीं आता हमारे, कोई हमसे बात नहीं करता, कहते क्या बात करें, अभी बताने लगेगा बच्चा, चीखने लगेगा, पुकारने लगेगा, चलो हटो इसके पास से हट जाओ बस। क्या किसके पास से हट जाओ? इसके पास से हटो। हाँ, हमेशा याद रखो। अब उसकी वचन में लिखा है, उसकी आंखें ज्वाला सी है। और वो जरा क्या लिखा, उसकी आंखें ज्वाला के समान थी। हाँ, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, ओहो, जो मानो मट्टी में तपाया गया। दिखाया ऐसा कभी? कभी ऐसा पिक्चर में दिखा? पिक्चर में क्या दिखा? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत और लाला की टांग दी चूम रहे, जिस मुंह से चूम रहे उसी मुंह को जलाएगा। ये वचन है। चरवाहा क्या करता है बताओ? चरवाहा आके अपनी भेड़ों को भोजन देता है, और भोजन के द्वारा भेड़ें समझ और बुद्धि प्राप्त करती हैं, और सब समझ और बुद्धि प्राप्त करती हैं तो वो मल मूत्र को नहीं खाती। आज देखो मल मूत्र को खा रहे हैं सब, वे भोजन खाती हैं। आज हम लोग भी किसी ना किसी तरीके से अपने जीवित खुदा को मुर्दों में पूज रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? सच्चाई तो ये लिखी हुई है, और तुम लोग क्या कर रहे हो? इसलिए मैं घर घर जाकर लोगों को प्रभु का वचन बता रहा हूँ। आप मानो या ना मानो, मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें, और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। हे पिता स्वर्ग और आनंदी खुदा, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों से प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो मेरी शिक्षा पर चलेगा, और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य हैं वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे लिए, मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा, मैं आपके लिए आत्मा को भेजू, सत्य का आत्मा को भेजूंगा। वह पूर्ण रूप से अपना सत्य तक पहुंचा देगा, और मैं पिता से निवेदन करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे साथ सदा हमारा साथ तुम्हारे साथ बना रहे। हे खुदा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तूने इस महासभा में जो भी वचन दिया खुदा, ताकि इस वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। हम लोग यहाँ पर उपस्थित है खुदा, आपका वचन को सुनकर, जानकर खुदा, ताकि आपका वचन के अनुसार चल सके। खुदा, हमें अनुग्रह, कृपा, आप दया हम लोगों पर बना के रखे खुदा, ताकि हम लोग आपका वचन को सुनकर आप उसमें
चलने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन में हम लोग बने रहें और आपका वचन के अनुसार चल सकें। खुदावन, मैं इस घराने के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका आत्मा इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। यहाँ जो भी इस घराने में रहे खुदा, ताकि आपका आत्मा इस घराने में रहे, आपका वचन को सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका बहुमूल्य वचन जो इस घराने में बने रहे खुदा, और उस वचन के अनुसार खुदा उनको उद्धार मिल पाए खुदा। जो भी आपने उनकी आपका आत्मा इन पर बने रहे खुदा, तो हर दुर्घटना में, हर मुसीबत में उनको बचाए के रखे खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके और उसमें बने रहे खुदावन। जो हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ, ताकि जो इस महासभा में जो भी वचन दिया खुदा, ताकि इस वचन के अनुसार हमारे छोटे झुंड के लिए भी आपका अनुग्रह उन पर बने रहे, ताकि आपका आत्मा आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके और उस वचन के अनुसार चल सके। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, उनको बहुत आयत से आशीष प्रदान करें, कि वह आपकी आत्मा में दिन प्रतिदिन घर घर जाके आपका सुसमाचार को बताते हैं, सुनाते हैं, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके और उसमें चल सके। हम धन्यवाद देते हैं खुदा, इस संध्या बेला में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका वचन को सुने और ग्रहण करें कि कर लिया खुदा, ताकि आपके वचन में हम लोग बने रहें खुदावन। मैं इस घराने के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि इस घराने में जितने आज वचन बोया गया खुदा, इस घराने के लोग सब इस आपका वचन को ग्रहण कर सके और उसमें बने रहे। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आज में भी, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रिफाकत और सराहत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ आज से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के शोभा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के शोभा धन्यवाद, सारी आशीषें आदि करते, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के शोभा धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड भाई, प्रेज़ द लॉर्ड भाई, प्रेज़ द लॉर्ड बेटा, प्रेज़ द लॉर्ड चाचा, प्रेज़ द लॉर्ड बेटा, गॉड सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भाई दीपक मैथ्यू के घर में होगी शाम को 5 बजे। कल की प्रार्थना भाई दीपक मैथ्यू के घर पे शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।